भारत आज दुनिया के 70 से ज्यादा देशों को विंड टरबाइंस और इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इनमें से ज्यादातर वो देश हैं जो टेक्नोलॉजिकली भारत से काफी आगे हैं। नंबर से समझे तो ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ रुपए के विंड पावर इक्विपमेंट्स भारत हर साल दुनिया के कई देशों को एक्सपोर्ट करता है और भारत में बनी विंड टरबाइंस आज यूरोप समेत अफ्रीका और मिडिल ईस्ट देशों में बिजली पैदा कर रही है। एक काफी बड़ा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भारत में खड़ा हो चुका है, लेकिन अभी तक भारत विंड एनर्जी के सेक्टर में काफी पीछे है और इसका कारण इस सेक्टर में किसी भी तरह की पीएलआई या गवर्नमेंट सपोर्ट के ना होने को माना जा रहा है। पहले मेन खबर के बारे में बात कर लेते हैं। IWTMA यानी कि इंडियन विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की रिपोर्ट की माने तो भारत ऑलरेडी हर साल 4 से 6 गीगावाट के विंड टरबाइन कंपोनेंट्स दुनिया के कई देशों को एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुका है और पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले ये 50% की बढ़ोतरी है। इनफैक्ट भारत में बने विंड एनर्जी पार्क्स में अब मेजॉरिटी भारत में बनी विंड टरबाइंस का इस्तेमाल होने लगा है, लेकिन इन सब के बावजूद किसी भी तरह का इंसेंटिव या फाइनेंशियल सपोर्ट भारतीय सरकार की तरफ से देखने को नहीं मिल रहा। इसकी वजह से ये हो रहा है कि भारत में बनी विंड टरबाइंस में अभी तक 50% तक का ही लोकलाइजेशन हो पाया है और लोकलाइजेशन की मात्रा इंसेंटिव के ना होने की वजह से नहीं बढ़ पा रही। रिपोर्ट्स की माने तो भारत अभी केवल नॉन क्रिटिकल कंपोनेंट्स का ही प्रोडक्शन देश में कर पा रहा है, जिसमें टावर्स, ब्लेड्स, हब्स, गियर बॉक्सेस और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ही शामिल हैं। पावर कन्वर्टर्स, जनरेटर्स, परमानेंट मैग्नेट्स और कुछ बड़े कास्टिंग पार्ट्स के लिए भारत को अभी भी इंपोर्टेड सप्लायर्स पे ही निर्भर रहना पड़ता है। इसके अलावा भारतीय मैन्युफैक्चरर्स अभी केवल 2 से 3 मेगावाट की टरबाइंस ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, जबकि दुनिया के देशों में अब 4 से 6 मेगावाट की टरबाइन की डिमांड बढ़ती चली जा रही है। इंस्टॉल्ड विंड पावर मार्केट में भारत की रैंक आज चौथे नंबर पे है, लेकिन अगर विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। इनफैक्ट ऐसे विंड मिल्स में इस्तेमाल होने वाले दुनिया के 17% गियर बॉक्सेस आज भारत प्रोड्यूस करता है। सुजलॉन, जीई, सीमेंस और विस्टास जैसी कई इंटरनेशनल कंपनीज आज भारत को अपनी विंड मिल्स का प्रोडक्शन हब बना चुकी हैं और भारत से दुनिया के कई इंटरनेशनल मार्केट को विंड मिल्स का एक्सपोर्ट किया जाता है। ये अकेली ऐसी इंडस्ट्री है जो आज बिना किसी सपोर्ट के अपने एक्सपोर्ट टारगेट से ज्यादा अचीव कर रही है और IWTMA का कहना है कि सेक्टर में 50% के लोकलाइजेशन को बढ़ा के आसानी से 80% तक किया जा सकता है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब बाकी सेक्टर्स की तरह ही इस सेक्टर के लिए भी सरकार की तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया जाए। भारत से विंड टरबाइन एक्सपोर्ट कम होने का एक और काफी बड़ा रीजन है। भारतीय सरकार ने 2030 तक 100 गीगावाट विंड एनर्जी के प्रोडक्शन का टारगेट रखा है और इसके लिए बड़े बड़े विंड पार्क्स भारत के कई इलाकों में सेटअप किए जा रहे हैं। इन पार्क्स के लिए कुछ काफी बड़े विंड मिल्स के ऑर्डर भारत में बेस्ड मैन्युफैक्चरर्स को दिए जा चुके हैं और ये इतने ऑर्डर्स हैं कि इनकी वजह से भारतीय प्रोडक्शन यूनिट्स आने वाले 5 से 6 सालों के लिए बुक हो चुकी हैं। देखिए, काफी अच्छी बात है कि भारत विंड मिल्स के इंपोर्ट पे पूरी तरह से बैन लगा चुका है और आज एक भी विंड मिल भारत में इंपोर्ट नहीं की जाती। इनफैक्ट सभी विंड मिल मैन्युफैक्चरर्स के लिए मैंडेट जारी किया जा चुका है कि विंड मिल के प्रोडक्शन के लिए कुछ स्पेसिफाइड पार्ट्स और कंपोनेंट्स भारतीय मैन्युफैक्चरर से ही सोर्स किए जाएं, जैसे कि गियर बॉक्सेस, जनरेटर्स और बियरिंग्स। लेकिन अभी भी एक ऐसा क्रिटिकल कंपोनेंट है जो आज तक भारत खुद से नहीं बना सकता, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी निकाला जा चुका है। भारतीय सरकार ने कुछ ही दिनों पहले 7,280 करोड़ रुपए की पीएलआई जारी की थी, जिसके अंतर्गत जल्दी भारत में रेयर अर्थ मैग्नेट्स का प्रोडक्शन न केवल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बल्कि विंड टरबाइंस के लिए भी शुरू होगा। इनफैक्ट आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 2 मैन्युफैक्चरिंग साइट्स का कंस्ट्रक्शन शुरू किया जा चुका है, जहां आने वाले कुछ सालों में विंड मिल्स के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट्स का प्रोडक्शन किया जाएगा। IWTMA की इस रिक्वेस्ट पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है, लेकिन जैसे ही इसको लेकर कोई नई अपडेट आती है हम उसे इस चैनल पे जरूर कवर करेंगे। हमें यहाँ तक सुन चुके हैं और कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।